एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में 3 भिक्षु रहते थे जो किसी अन्य से भिन्न थे। वे अपनी प्रार्थनाओं या उपदेशों के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वे अपनी हंसी के लिए मशहूर थे। वे गांव गांव घूमते रहते थे, लेकिन कभी एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे बस गांव के बीचों बीच खड़े होते, एक दूसरे की ओर देखते और जोर जोर से हंसते, वो भी पूरी खुशी के साथ। गांव के हर कोने से लोग उन्हें देखने आते थे। शुरुआत में लोग हैरान थे, ये भिक्षु बस हंसते क्यों रहते हैं? लेकिन जल्दी ही उनकी संक्रामक हंसी फैल जाती और पूरा गांव उनके साथ हंसने लगता। उनकी हंसी इतनी असरदार थी कि लोग अपने दुख, दर्द और समस्याओं को भूल जाते थे। उनकी हंसी एक रहस्य बन गई और धीरे धीरे वे 3 लाफिंग मंक्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन एक विद्वान गांव में आया। वह इन भिक्षुओं को देखकर चकित था और समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। उसने दूर से उन्हें देखा, जिज्ञासु और संदेह से भरा हुआ। उसने देखा कि कैसे गांव के लोग उनके साथ हंसते हैं और उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, मानो उनकी चिंताओं का बोझ हल्का हो गया हो। विद्वान ने एक ग्रामीण से पूछा, वे हमेशा क्यों हंसते रहते हैं? क्या उन्हें दुनिया में हो रहे दुख और पीड़ा दिखाई नहीं देती? वे ज्ञान के शब्द या मदद क्यों नहीं देते? गांव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भिक्षु इसलिए हंसते हैं क्योंकि वे एक साधारण बात समझते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जीवन छोटा है और हम इसे बहुत गंभीरता से भर देते हैं। उनकी हंसी हमें याद दिलाती है कि खुशी कई समस्याओं का हल है। विद्वान इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने भिक्षुओं के अगले गंतव्य तक उनका पीछा करने का निर्णय लिया, यह जानने के लिए कि क्या उनकी हंसी के पीछे और भी कुछ है। कई वर्षों तक घूमने और खुशी फैलाने के बाद तीनों भिक्षु पहाड़ों के ऊपरी हिस्से के एक गांव में पहुंचे। हमेशा की तरह वे गांव के चौक में खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अनहोनी घटी। उनमें से एक भिक्षु अचानक बीमार हो गया। ग्रामीण चिंतित हो गए और बाकी दोनों भिक्षु भी चिंतित थे, लेकिन वे हंसते रहे। कुछ दिन बीते और तमाम प्रयासों के बावजूद वह भिक्षु इस दुनिया को छोड़कर चला गया। गांव वाले बेहद दुखी हो गए। वे तीनों भिक्षुओं से लगाव महसूस करने लगे थे। विद्वान, जो काफी समय से उनके साथ था, अब पूरी तरह से उलझन में था। उसने सोचा, अब वे जरूर हंसना बंद कर देंगे। निश्चित रूप से अब दुख उनके मौन को तोड़ देगा और वे ज्ञान के शब्द कहेंगे। लेकिन उसकी आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसने देखा कि शेष 2 भिक्षु अपने दोस्त की मृत्यु के बाद भी हंसते रहे। यहां तक कि जब उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था, तब भी उनकी हंसी और जोर से गूंज रही थी, जो पहाड़ों में गूंज उठी। आखिरकार अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण विद्वान भिक्षुओं के पास गया और पूछा, तुम हंस कैसे सकते हो जब तुम्हारे प्रिय साथी की मृत्यु हो गई है? क्या तुम्हें कोई दुख या नुकसान का एहसास नहीं होता? उनमें से एक भिक्षु ने अपनी आंख से हंसी का आंसू पोंछते हुए पहली बार कुछ कहा। उसने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं। हमारे मित्र ने अपनी जिंदगी पूरी खुशी के साथ जी है और अब वह एक बेहतर जगह पर चला गया है। मरने से पहले उसने हमसे वादा लिया था कि हम उसके जाने का शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि उसकी विदाई को उसी हंसी के साथ मनाएंगे जैसे हम जिए थे। दूसरे भिक्षु ने कहा, वह हम में से पहला है जिसने शाश्वत शांति प्राप्त की है और हम दुखी नहीं हैं क्योंकि उसने बस एक नई यात्रा की शुरुआत की है। जीवन और मृत्यु एक ही चक्र का हिस्सा है। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम इसे गहराई से समझते हैं। विद्वान उनके ज्ञान से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने महसूस किया कि भिक्षु उसे शुरू से ही एक गहरा पाठ पढ़ा रहे थे। यह सिर्फ हंसी के बारे में नहीं था, यह जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने के बारे में था। इसके उतार चढ़ाव के साथ, बिना इस चिंता या भय के कि खुशी की छाया दुख से ढक जाएगी। 3 लाफिंग मंक्स की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जीवन में हम अक्सर दर्द, पीड़ा और तनाव को अपने मन पर हावी होने देते हैं। हम अपनी समस्याओं की गंभीरता में खो जाते हैं और जीवन के सरल पलों का आनंद लेना भूल जाते हैं। भिक्षुओं की हंसी का उद्देश्य दुख को नकारना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि हम चाहें तो चुन सकते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में खुशी खोजनी चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया कि हंसी और खुशी जीवन के शक्तिशाली साधन हैं जो हमें हील और बदल सकते हैं। जिन चीजों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उन पर चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों में भी हास्य खोजने की कोशिश करनी चाहिए और हर उस क्षण का जश्न मनाना चाहिए जो हमारे पास है। भिक्षुओं की हंसी नासमझी भरी नहीं थी। यह वास्तविकता को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठने के बारे में है। यह वर्तमान में जीने,
जीवन को इतनी गंभीरता से न लेने और कठिन समय होने पर भी आनंद को अपनाने की याद दिलाता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।